तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। और अलजेब्रा के वो वाले क्वेश्चन ही हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके रेलवेज जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग रेलवेज के प्रीवियस ईयर या जो अभी 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप उसको देख पा रहे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को उसमें ज़रूर देखने को मिल रहे होंगे या फिर आगे मिल सकते हैं जो शिफ्ट्स रह रही हैं अभी, है ना। तो उसी को देखते हुए आज हम इस चीज़ को करेंगे। और कुछ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैंने पहले से आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर कैसे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियोस भी आप लोगों ने काफ़ी देखी है और उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा और आप लोग इसको भी अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, हमने क्या करना है इस बार, हमें इस तरीके से देगा कि देखो क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इसकी क्यों जरूरत पड़ी है। देखो हमने जो पिछली बार क्वेश्चन पढ़े थे वो इस तरह के पढ़े थे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x का मान अगर 25 है तो पाँच है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका वर्ग करना है ना, इसका वर्ग कर लेना है और इसमें से क्या कर देना है, 2 माइनस कर देना है, तो उसका मान कितना आ जाएगा 23, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा था। वो सारी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो शॉर्ट्स। लेकिन अगर कभी इस तरीके से प्लस देकर और यहाँ माइनस पूछ ले, देखो ये प्लस था तो इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ कर दिया था, लेकिन अगर यहाँ माइनस पूछ ले तो फिर थोड़ी सी हमें समस्या हो सकती है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम आज यहाँ इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कभी भी आपको प्लस का मान दे करके माइनस का मान पूछा हुआ है, क्या प्लस का मान दे करके माइनस का मान पूछा हुआ है, या फिर माइनस का मान दे करके प्लस का भी पूछ सकता है, तो दोनों मैंने आपको बताने का यहाँ प्रयास करूँगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर a है, ठीक है, या यहाँ कुछ भी रख लो। तो आपको क्या करना है, जब इसको माइनस में पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके -4 करके रूट करना है उसका, ठीक है। जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है और उसमें से -4 करके क्या करना है, उसका रूट करना है। देखो अब कैसे करेंगे, जैसे ये 5 है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x माइनस 1/x क्या होगा। तो आप करेंगे 5 पंजे 25 और 25 में से 4 गया तो 21, यानी रूट में 21 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने किया है 5 का वर्ग -4 कर दिया और रूट में 21 इसका फिर क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है हमें। अब देखो अगर यहाँ पे माइनस दे दे, ठीक है, और अब हमें प्लस, यानी आपको इतना याद रखना है, जब आप प्लस से माइनस में जाएंगे तो -4 करना है, स्क्वायर करके -4 करना है, फिर रूट करना है। लेकिन अगर आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं, अगर आप माइनस से किस में जा रहे हैं, प्लस, तो फिर +4 करके रूट करना है, फिर क्या करना है, स्क्वायर करके +4 करके रूट करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे तो फिर आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, आपकी तैयारी पूरी कराई जाएगी इस तरह के क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है और फिर क्वेश्चन आपको गलत हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है ताकि एक वीडियो डाल दूं मैं 5 से 10 मिनट की और आपके सारे डाउट जितने भी हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो हमने क्या सीखा है, जब भी हमें प्लस में से माइनस में जाना है तो हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके माइनस करना है, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं ना, -4 करके रूट करना है। और जब माइनस से प्लस में जाएंगे तो जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके +4 करके रूट करना है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन और है, ये माइनस में दिया हुआ है और इसे प्लस में पूछ लिया, तो मुझे क्या करना है, मैं इसका करूंगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 9 में 4 जोड़ दूंगा क्योंकि मैं प्लस में जा रहा हूं, तो 4 जोड़ दूंगा 13, तो रूट में क्या आ जाएगा 13, ठीक है। ये चीज इस तरीके से करनी थी। तो ये 2 पॉइंट आपको अगर समझ आ गए तो फिर आप क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा ही दिया कि अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया हुआ है और उसका स्क्वायर प्लस में ही पूछे तो इस तरीके से करते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लेता तो डायरेक्ट भी देखो प्लस से माइनस भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, x प्लस 1/x बराबर 5 है और यहाँ x स्क्वायर प्लस में पूछा था तो यहाँ माइनस में पूछ लिया, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता था, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब आप एक बात बताओ, आपने a² माइनस b² का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, उसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार क्या लिखते हैं, माइनस में, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे वही कंडीशन हो रही है भाई, यहाँ पे कंडीशन सेम है कि x² माइनस 1/x² है, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसे एक बार प्लस में लिख सकता हूँ इस तरीके से और एक बार क्या कर सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं इस तरीके से।
प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस वाला मान हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसके माइनस वाला मान चाहिए, तो इसका माइनस में अगर मुझे ले जाना है तो x माइनस 1/x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस से माइनस में जा रहा हूँ तो उसका स्क्वायर करके -4 करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर होता है 25, उसमें से -4 करोगे तो 21, यानी इसका जो मान आएगा √21, ठीक है। अब मैं दोनों मान यहाँ रख दूंगा क्योंकि प्लस का मान उसने दिया हुआ है 5 और माइनस का मान मैंने निकालना है √21, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आएगा 5√21 आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है भाई, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के माध्यम से और सीखते हैं। अच्छा, यहाँ माइनस भी दे सकता है, जरूरी नहीं यहाँ प्लस ही दे, ठीक है, प्लस ही दे तो माइनस भी दे सकता है, लेकिन हमें तो एक चीज समझ आ गई ना कि हम इसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस, और एक बार लिखेंगे माइनस। तो माइनस वाला मान हमें दिया हुआ है, प्लस वाला हमें निकालना है, और माइनस से प्लस में जाना हमें आता है कि अगर x प्लस 1/x में जाना है तो मुझे क्या करना है, माइनस से प्लस में जाना है, तो जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और प्लस में जाना है तो +4 करूंगा, तो ये 3 × 9 और +4 कितना हो गया, 13, यानी इसका जो मान आएगा रूट में 13 आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मान 3 है और इसका मान √13 है, तो यानी इसको मैं 3√13 लिख सकता हूँ। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3√13, ठीक है, इसका जो मान निकल रहा वो कितना निकला है, 3√13 निकला है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है, जब भी प्लस से माइनस में जाना है तो -4 करना है, ठीक है, और जब भी माइनस से प्लस में जाना है तो +4 करना है, रूट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके थोड़ी सी आगे बातें करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ और बेहतरीन से 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, और यकीन करना जब आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको जो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं या फिर शायद अगर पूछे जाएंगे तो आप इन सबको कर पाओगे आराम से, ठीक है। देखो जैसे ये दिया हुआ है, इस बार x प्लस 1/x बराबर 3 और x की क्यूब पूछ लिया। हर बार हम क्या पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया, या प्लस से माइनस वाले अभी मैंने बताए हैं। तो हम क्या करते थे, सीधा अगर ये प्लस वाला है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, ठीक है, ऐसा करते थे। लेकिन अब क्या करना है, ध्यान से समझना देखो इसमें समझना, अगर कभी भी इस तरीके से दिया हुआ है क्यूब में पूछे तो हम क्या करते थे, पहले -2 करते थे जब स्क्वायर पूछता था। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब कितना होता है, 27, इसका क्यूब कितना होता है 27, और इसका 3 गुना, इसका 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं हम, सपोज करो अगर x प्लस 1/x बराबर मेरे सामने a है और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पूछता है, तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसका क्यूब करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे उसका 3 गुना, ठीक है। जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और जो दिया हुआ है उसी का 3 गुना उसमें से माइनस करेंगे जब प्लस वाली बात करेगा, ठीक है। अभी माइनस वाली आगे देखेंगे, समझ आ गई बात। यानी जो भी दिया हुआ है जब भी क्यूब पूछेगा तो दिए हुए का क्यूब करके माइनस उसका दिए हुए का 3 गुना उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो अब कितना आसान हो गया, ठीक है। तो जो हमें ये दिया हुआ है और इसको क्यूब में पूछा है, तो हम इसका क्यूब करेंगे 27 और इसका 3 गुना कितना आता है 9, यानी 18। और फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऐसे ही याद रह जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप ऐसे ही लगा देंगे आंसर के 18 है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल और देखते हैं, तो x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, यहाँ संख्या कुछ भी दे सकता है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, जो दिया हुआ है उसका क्यूब करना है 125 और उसका 3 गुना यानी 5 दिया 15 उसमें से माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 110। देखो अब इतना फास्ट आप बिना पेन के भी आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ माइनस देगा और यहाँ भी माइनस में पूछेगा, तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है इस बार, फिर वही करना है, क्या, इसका क्यूब करेंगे कितना 125, लेकिन इस बार इसका 3 गुना इसमें प्लस कर देंगे, इसका 3 गुना 15 होता है, इसका 3 गुना कितना होता है 15, तो यानी 140 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ आ गई ना बात। यानी जब प्लस से प्लस पूछेगा तो 3 गुना माइनस करना है क्यूब करके, और जब माइनस से माइनस पूछेगा तो क्यूब करके 3 गुना प्लस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन अगर कंडीशन ये वाली आ गई, जैसे माइनस से प्लस में पूछ लिया, अभी भी हमने सीखे थे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, हम प्लस से प्लस में जा सकते हैं क्यूब के लिए और माइनस से माइनस में जा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे, और प्लस में लाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जब हम
क्योंकि हमें ये वाली मान चाहिए था, ये वाला मान होना चाहिए था, तब हम उसे निकाल लेते। तो इसलिए इससे हम प्लस में चले जाएंगे। प्लस में जाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 25 और 4 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है तो 29 आ जाएगा आंसर में रूट। ठीक है, ये भी मैंने सिखाया आपको, पीछे से देख सकते हैं आप अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, क्या करेंगे जब भी माइनस से प्लस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्लस में पूछा हुआ है। अगर माइनस से माइनस में पूछता तो डायरेक्ट कर देते, प्लस से प्लस में पूछता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन अगर माइनस से प्लस में पूछा हुआ है तो पहले इसको माइनस वाले को प्लस बनाना पड़ेगा, और प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करके इसमें +4 करेंगे, क्योंकि प्लस में जा रहे हैं, और रूट कर देंगे तो 29। तो अब इसको कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कैसे बन गया, ये बन गया कि x + 1/x बराबर रूट में 29 है। तो आपको मान बताना है x का क्यूब + 1/x का क्यूब, ये मान बताना है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या सीखा है, जब भी प्लस में मान देकर रखता है तो जो दिया हुआ है उसका हम क्या करते हैं क्यूब। तो हमें दिया हुआ है ये 29, तो इसका हम करेंगे क्यूब, और माइनस इसी का 3 गुना, इसमें से क्या करेंगे, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना माइनस कर देंगे। और जब भी हम रूट करते हैं, देखो क्यूब करते हैं, तो सपोज करो x, इसका मुझे क्यूब करना है, तो इसका मतलब है इसकी गुणा 3 बार करनी है। ठीक है, इसकी गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। तो जब एक बार गुणा होगी इनकी, तो ये रूट से रूट हट जाएगा, x रह जाएगा, और ये रूट ऐसे ही रह जाएगा, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको देखो भाई, इतना तो आप पे आना ही चाहिए, फिर भी मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसका क्यूब करेंगे 29 सॉरी, ठीक है, और माइनस इसमें से 3 रूट 29 घटा देंगे। अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें से घटाओगे तो ये 26 रूट 29 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिया है मैंने इसका, देखो अगर कभी प्लस से माइनस में पूछे तो हमने क्या सीखा है, हम माइनस से माइनस में निकाल सकते हैं, प्लस से प्लस में। तो इसलिए प्लस वाले को माइनस करना पड़ा था जब प्लस में पूछा था। तो इस बार ये प्लस में है और माइनस में पूछ लिया, तो इसे मुझे माइनस में करना पड़ेगा, यानी x - 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जब भी हम प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके माइनस में जाना है, तो -4 करते हैं। तो 25 में से -4 करोगे 21, तो आंसर आएगा रूट में 21। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि हमें क्या करना है ये, और तो हमें निकालना क्या है, x की पावर 3 - 1/x की पावर 3। तो अब हमारा आंसर ये क्वेश्चन ये बन गया कि इसका मान दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि जो दिया हुआ है उसका क्यूब करेंगे और उसमें प्लस इसका 3 गुना करेंगे जब माइनस से माइनस में पूछेगा। तो माइनस से माइनस में जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो दिए हुए का क्यूब करेंगे और प्लस करेंगे दिया हुआ का 3 गुना। ठीक है, इस बार प्लस होगा तो इसका क्यूब करोगे तो 21 बाहर आ जाएगा, और रूट में 21 और प्लस 3 रूट 21 ये रहेगा। तो 3 और 21 कितना हो गया, 24, यानी आंसर आएगा 24 रूट 21। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करने होते हैं। अब तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा पाया हूँगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप इनको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपकी तैयारी और बेहतर बना सकूँ। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियोज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।